हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में। इसकी वैकेंसी निकाली गई है एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ, एनएमडीसी लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का ही एक डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन से। जिससे आपका सेल है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसी प्रकार से एनएमडीसी स्टील है। यहाँ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बहुत अच्छी खासी पोस्ट पर वैकेंसी है। टोटल 100 प्लस वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि अलग अलग वेरियस ट्रेड एंड ब्रांच के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं। चैनल पे जितने भी कैंडिडेट नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। आप अपना ट्रेड ब्रांच कमेंट करना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस एनएमडीसी स्टील लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लीड करती है, और इसका नाम एनएमडीसी जो आयरन एंड स्टील प्लांट है, जो नगरनार जिला बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट की जॉब लोकेशंस होगी। यानी कि बस्तर जो है, वहीं पर आपकी जॉब लोकेशंस लगने वाली। ये टोटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में ही आता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जितनी भी रिक्रूटमेंट है एज ए एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, यानी कि ईटी की पोस्ट पर वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एनएसएल एनएमडीसी स्टील लिमिटेड। आते हैं पोस्ट की डिस्कस करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज के एंड वेरियस पोस्ट पर। पहली पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी में क्रेमिक्स की, जहाँ पर डिग्री इन क्रेमिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल, डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉरी डिग्री इन केमिकल है, तो केमिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है। सिविल के लिए 3 वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी में सीएस एंड आईटी की पोस्ट है, 4 पोस्ट पर। तो डिग्री आपने किया है इंजीनियरिंग, यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग्स में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सीएस एंड आईटी फील्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज पीजी डिप्लोमा आपने किया है रेलिवेंट कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग में, तो आप ज़रूर एलिजिबल है। मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग में इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, 22 वैकेंसी निकाली गई है। तो अच्छी पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो अप्लाई कर ही सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है। 22 पोस्ट पर वैकेंसी। ईटी में फाइनेंस की रिक्रूटमेंट हो तो सीए वगैरह की डिमांड की गई है। एचआर में पोस्ट है, तो अगर आपने पीजी डिप्लोमा किया है सोशोलॉजी, सोशल वर्क या फिर लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, आईआर एचआर में, तो अप्लाई कर सकते हैं विद एमबीए। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंशंस की 2 पोस्ट है, तो डिग्री इंस्ट्रूमेंशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा पोस्ट है 51, यानी कि 51 पोस्ट, लगभग लगभग 50 पोस्ट, 50% वैकेंसी जो है ना, सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आपने डिग्री किया है मैकेनिकल में, आप ज़रूर अप्लाई करें। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बोले तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी कैंडिडेट की। मेटलर्जिकल वालों के लिए भी पोस्ट है, 3 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 102, जहां पर वेरियस डिग्री बी बीटेक इंजीनियरिंग के कैंडिडेट या फिर डी डिप्लोमा टू डिग्री आपने किया है, ये सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज बीएससी इंजीनियरिंग भी किए हैं रेलेवेंट ब्रांच एंड फील्ड से, आप बेसिक एलिजिबल हैं। 18 से 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। एज लिमिट आपका प्रॉपर रहेगा एंड रिलैक्सेशंस, जहां पर एसटी से वालों को 5 साल की, ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशंस आपको दी जाएगी वेरियस डिपार्टमेंटल बेसिस पे। आप यहां पर देख सकते हैं आपका क्या क्या रहेगा, और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशंस भी दिया गया है। जैसे एसटी में कितनी पोस्ट है, एसटी, ओबीसी, सीडब्ल्यूएस एंड जनरल में कितनी पोस्ट है। तो अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग फॉर इलेक्ट्रिकल में, ओके, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फॉर इलेक्ट्रिकल में आपका ओबीसी है, तो ओबीसी में देखोगे मेरी 6 वैकेंसी है, तो इस प्रकार से आप फॉर्म अप्लाई करोगे। अब मान लीजिए आपको अप्लाई करना है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग या फिर इंस्ट्रूमेंशंस में, आप ओबीसी में आते हैं, तो आप देखेंगे ओबीसी तो मेरे लिए पोस्ट ही नहीं है, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ओके, जनरल है तो जनरल में अप्लाई करना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म अप्लाई करना। बाकी बात आपका ब्रांच है तो अप्लाई आपको करना ही पड़ेगा। सैलरी 60,000 से लेकर 1,80,000, क्योंकि E1 की ग्रेड जो सैलरी मिलती है उसी के अकॉर्डिंग होगी आईडिया आईडीए वगैरह। 60,000 पर मंथ आपका बेसिक्स पे होगा, इस चीज़ का ध्यान रहे। अप्रॉक्सीमेटली टीए डी एच आर एंड वेरियस पक्स लगा के लगभग आपके पर मंथ सैलरी होगी 90,000 प्लस। 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा, जिसमें 50,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलता है। जब आपकी ट्रेनिंग में होता है स्टाइपेंड मिलता है।
फॉर्म कैसे भरनी है, तो इसका ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देख सकते हैं। 22 जुलाई से 11 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, 11 अगस्त 2026। टाइम अच्छा मिला है, आप ज़रूर अप्लाई करें। इसका सारा लिंक आपको वैसे भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेथड ऑफ सिलेक्शंस की डिस्कस करें, सीबीटी एग्जाम्स होगा आपका एंड पर्सनल इंटरव्यूज़, क्योंकि होता ही है उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शंस होता है। सीबीटी रहेगा 70% का, ग्रुप डिस्कशंस होगा 15% और इंटरव्यू रहेगा 15%। तो सभी चीज़ें मायने रखती है यहाँ पर गाइस। विदाउट गेट के थ्रू सिलेक्शंस हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करें। वेरियस पोस्ट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्लेसमेंट, सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप सी एस एंड आई टी बोलो प्राइवेट कंपनीज में जाओगे, इतनी जल्दी इतना बड़ा पैकेज आपको नहीं मिलेगा जितना पैकेज यहाँ आपको दिया जा रहा है। ये है आपका टीए, यानी कि अगर आप एग्ज़ाम्स देने जाओगे उसके लिए सीबीटी जब जाओगे ना एग्ज़ाम देने, तो उसके लिए यहाँ पर रखा गया आपको टीए फॉर्म है, क्योंकि ये फिलअप करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको टीए मिल जाएगा। एप्लीकेशंस फ़ी रखा गया है 500 रुपीज़, जो कि आपको पर कैंडिडेट के हिसाब से एप्लीकेशंस फ़ी पेमेंट करनी है। एस टी एस सी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट को पेमेंट नहीं करना है, एप्लीकेशंस फ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाइए फॉर्म अप्लाई कीजिए, और कोई डाउट होगा तो आप लोग बताना ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।